In the arrangement shown in figure, pulley is smooth and massless and all the strings are light. Let F1 be the force exerted on the pulley by the string in case 1, F2 be the force in case 2 then. बच्चों F1 force है exerted on pulley by the string, याद है, force on pulley by the string, alright. तो ये याद रखिएगा, F1 इस केस में है और F2 इस केस में। आइए अगर फ्री बॉडी डायग्राम अपन देखें बच्चों, तो 4m और 2m दोनों पे स्ट्रिंग में सेम स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, तो टेंशन सेम लगेगा, पुली भी स्मूथ है। 4m में क्या 4mg फोर्स एक नीचे लगेगा, 2m में क्या 2mg फोर्स एक नीचे लगेगा। लेट्स से जब आपने रिलीज किया है रेस्ट से, तो 4m मास जो है वो a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है, तो ऑफकोर्स 2m मास a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ऑलराइट बच्चों, अब देखिए हमें तो टेंशन की वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर टेंशन की बात करें तो जितना टेंशन वहाँ उतना ही टेंशन यहाँ, उतना ही टेंशन यहाँ भी। तो अगर हम पुली पे देखें, इस पुली पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा, जो इस पुली पे फोर्स एग्जर्ट हो रहा है बच्चों, ड्यू टू दिस स्ट्रिंग विल बी टी प्लस टी टू टी। इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है हमारा पुली, तो ये जो फोर्स है बच्चों, ये जो फोर्स इस पे एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है, ये जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है जिसको F1 कह रहे हैं अपन, F1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2t के इक्वल हो जाएगा। अभी फर्स्ट केस ले रहे हैं अपन। आइए टेंशन कैसे फाइंड किया जाए, आपको सर सिंपल है टेंशन फाइंड करना, हम तो डायनामिक्स का इक्वेशन F नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर लेंगे। दो ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक पे डायनामिक्स का इक्वेशन लिखते हैं। आइए बच्चों फर्स्ट ब्लॉक पे देखते हैं, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है 4m ब्लॉक का, तो 4mg फोर्स पॉजिटिव लेंगे, माइनस का टेंशन t इज इक्वल्स टू 4m इंटू एक्सेलरेशन a। नाउ कम टू 2m, 2m का एक्सेलरेशन ऊपर, तो टेंशन t ऊपर है, प्लस में माइनस का 2mg इज इक्वल्स टू 2m इंटू a। आई होप बच्चों दो इक्वेशन लिखना आपको बहुत आसानी से आता है। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया, ये रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2। हमने क्या कर लिया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। माइनस टी और प्लस टी कैंसिल आउट, 4mg माइनस 2mg विल बी 2mg, 2mg विल बी 4 प्लस 2 6ma। बच्चों यहाँ से मास ने मास को कैंसिल किया, एक्सेलरेशन आ गया 2g/6 दैट इज g/3। अब किसी भी एक एक्सप्रेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में आप एक ही वैल्यू पुट कीजिए, आपको टी आ जाएगा। लेट्स से सेकंड इक्वेशन की बात करें, टी माइनस 2mg इज इक्वल्स टू 2ma, ए कितना है g/3। और लेट्स सो टी विल बी 2mg/3 प्लस का 2mg, 3 2 जा 6 प्लस 2 8mg/3। सो टेंशन कितना आ जाएगा बच्चों, 8mg/3। अब F1 की वैल्यू फिर कितना आएगा, आप कहोगे सर F1 है 2 टाइम्स ऑफ टेंशन, तो 2 इंटू 8mg/3 दैट इज 16mg/3। आई होप बच्चों यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं केस 2। केस 2 में अगेन इधर टेंशन, मैं क्या कहता हूं बच्चों, हमें तो फाइंड करना है जो पुली पे कितना फोर्स लग रहा है ना, इस स्ट्रिंग की वजह से पुली पे कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड करना है। तो क्यों ना इस m और m को जो आप अलग किए हो उसको मैं एक बना दूं, m प्लस m कितना हो जाएगा 2m। फायदा क्या होगा, इन दोनों बीच, इन दोनों m और m के बीच में जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो बच्चों हमें फाइंड करने की वैसे भी जरूरत नहीं है। अगर हमें फाइंड करने की जरूरत होती तो हम अलग अलग इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम लिखते, अलग अलग इंडिविजुअल F इक्वल्स टू ma यूज कर लेते। लेकिन सिंस हमें तो पुली पे देखना है कि पुली पे कितना फोर्स लग रहा है, तो पुली पे देखना है तो आपको इस दोनों ये जो स्ट्रिंग दिख रहा है आपको, इस दोनों स्ट्रिंग के टेंशन से आपका काम बन जाएगा। तो आपने कहा कि सर ये m प्लस एम, m और m जो है अलग अलग, उसको m प्लस m कर लेते हैं, दैट इज 2m कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, ये मास आपका 2m हो गया। क्या 2m पे 2mg फोर्स नीचे, क्या इस पे टेंशन t ऊपर, क्या 4m पे 4mg फोर्स नीचे, क्या टेंशन t ऊपर। बच्चों आपको कि सर ये तो सिचुएशन सेम लग रहा है, पहले सिचुएशन में 4mg 2mg था नीचे की तरफ, टेंशन टी ऊपर की तरफ। सेकेंड सिचुएशन में भी 4mg 2mg नीचे लग रहा है और टेंशन टी ऊपर। अगेन अगर आप बच्चों फाइंड करोगे तो सिमिलरली आप कह सकते हो, सिमिलरली टेंशन टी, अगेन T2 जो आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों 8mg/3। अगेन T2 क्या आ जाएगा 8mg/3। सो F2 क्या आ जाएगा 8 2 जा 16mg/3। तो बच्चों आप कहोगे F1 और F2 की वैल्यू तो भैया सेम आ रहा है, हाँ बिल्कुल सेम आ रहा है। कौन सा एक्सप्रेशन फिर सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है F1 इज इक्वल टू F2, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए।